हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RS क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो जो कल की हमारी क्लास थी द सेंटेंस की, उसके बारे में हमने डेफिनेशन उसकी पढ़ी, उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़े। आज हम आपके सामने जो है उसके काइंड्स यानी कि टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो अभी हमारे नए लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल से, वो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि यह जो है आपकी हमारी सारी वीडियोस आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के प्रकारों का वर्णन देखेंगे कि सेंटेंस को एक्चुअल में कितने भागों में बांटा गया है, कितने उसके प्रकार होते हैं, कितने उसके भाग होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेंटेंस, अगर सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस को जो है 5 बराबर भागों में बांटा गया। ठीक, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इनके जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 5। ठीक है, तो 5 देखेंगे कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे आपका आता है भैया असर्टिव। नंबर 2 पे आता है आपका इंटेरोगेटिव, एंड नंबर 3 पे आपका आता है इम्परेटिव, और नंबर 4 पे आपका आता है ऑप्टेटिव, एंड नंबर 5 पे आपका आता है एक्सक्लामेटोरी। ठीक है, नंबर 5 पे आपका आता है एक्सक्लामेटोरी। तो पहला आपका हो गया असर्टिव सेंटेंस। ठीक, इसको बोलते हैं हम क्या? निश्चयात्मक। ठीक, निश्चयात्मक वाक्य, या कह सकते हैं इसको हम साधारण वाक्य। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? साधारण वाक्य, या इसको निश्चयात्मक वाक्य बोलेंगे। ठीक, अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ठीक, इंपरेटिव को हम बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? आदेशात्मक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। और एक्सक्लामेटोरी को क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। इसको बोलते हैं हम विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, तो ये आपके जो है सेंटेंस के 5 हो गए प्रकार। ये सेंटेंस के 5 जो है प्रकार होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड नंबर 5 एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। अब हम देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? निश्चयात्मक वाक्य या साधारण वाक्य। इनके भी आपके जो है 2 प्रकार होते हैं। इनके भी आपके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका अफर्मेटिव, और दूसरा आपका होता है निगेटिव। एक आपका होता है अफर्मेटिव, दूसरा आपका होता है निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, और निगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक, ठीक है, निषेधात्मक वाक्य। ये 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव का मतलब होता है निश्चयात्मक, जिसमें जो है किसी प्रकार की क्रिया के होने या ना होने की सूचना मिले, उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। मतलब जिसमें ये पता चले कि काम हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपके क्या कहलाएंगे? असर्टिव सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक, असर्टिव सेंटेंस आपके क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है अफर्मेटिव, जो स्वीकार करता है। दूसरा आपका होता है निगेटिव, जो अस्वीकार करता है, मतलब कार्य को मना करता है। अफर्मेटिव में कार्य
कार्य के होने की सूचना मिल रही होती है, जैसे कि राम खाना खा रहा है, तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें खाना खाने वाला जो कार्य हो रहा है वो हो रहा है, ठीक, उसको स्वीकार किया गया है कि हाँ ये कार्य हो रहा है। अगर बोला जाए राम नहीं खाना खा रहा है, राम खाना नहीं खा रहा है, तो इसमें मतलब क्या है, खाने वाला कार्य नहीं हो रहा है, उसे निषेधात्मक कह रहे हैं, इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक। इसको हम निगेशन और अफर्मेशन भी बुला सकते हैं, इसको हम अफर्मेशन और निगेशन मतलब अफर्मेटिव और निगेटिव बुला सकते हैं। नंबर जो हमने दूसरा बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या करते हैं प्रश्न पूछने के लिए किन किन वर्डों का प्रयोग करते हैं, व्हाट का यूज करते हैं, वाई का यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं, वेयर का यूज करते हैं, ठीक, विच का यूज करते हैं, हाउ का यूज करते हैं, हाउ मैनी का यूज करते हैं, हाउ मच का यूज करते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब हम वर्डों का यूज क्या करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए, इनसे हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। ये भी आपके दो तरीके के होते हैं, ये भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक यस या नो टाइप क्वेश्चन और एक वाई टाइप क्वेश्चन। अभी मैं आपको जो है संक्षेप में बताते चल रहा हूं, फिर इनके प्रकारों के वर्णन के बाद में, इसका जब हम वर्णन कंप्लीटली कर लेंगे उसके बाद में हम एक एक पार्ट को डेली इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक हुआ। अब प्रश्नवाचक भी आपके दो प्रकार के होते हैं, यस या नो टाइप क्वेश्चन या फिर वाई टाइप क्वेश्चन। यस या नो टाइप क्वेश्चन मतलब जिसका उत्तर हमको हाँ या ना में देना पड़े, ठीक, हाँ या ना में देना पड़े, हाँ या ना में देना पड़े, वो आपके कहलाएंगे क्या, यस या नो टाइप क्वेश्चन। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं हिंदी के वाक्यों में क्या से शुरू होते हैं और इंग्लिश के वाक्यों में मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। सबसे पहले या तो सहायक क्रिया आएगी या तो मेन वर्ब आएगा, इज आर एम वाज वर्ब, ठीक। वाई टाइप क्वेश्चन जो होते हैं इनका उत्तर हमें विधि सहित देना पड़ता है, विधि विधान से देना पड़ता है। अभी बोला गया तुम वहां क्यों गए, अब वहां तुम क्यों गए, ऐसे जो वाक्य होते हैं इनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया होता है, ठीक। लेकिन जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, जब इसको हम अनुवाद करेंगे इंग्लिश में, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, जिससे प्रश्न पूछा गया है उसी शब्द की हम इंग्लिश लिखते हैं, सबसे पहले हम उसी शब्द की इंग्लिश लिखते हैं। तो ये आपके हो गए दो टाइप के, ठीक, दो टाइप के। ये जो वर्ड हैं ये आपके प्रश्नवाचक शब्द हुए। अब इसमें क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क भी लगता है। क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है, ठीक। अब हम यहाँ पे देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक मतलब जिन वाक्यों में आपको आदेश देना पड़े, ठीक। इसमें कौन कौन से देखोगे, इसमें क्या होता है कि ऑर्डर आपका आ सकता है, आदेश देना, ठीक है, आदेश देना, सुझाव देना, है ना, और प्रार्थना करना और निर्देश देना और प्रस्ताव रखना, ठीक, आदि। इन सब चीजों का, इन सब जो है सेंस इसमें आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। मतलब ऑर्डर हो गया, सजेस्ट हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, कमांड हो गया, प्रपोज हो गया, आदि, ठीक। ऐसे वर्ड जिसमें आपको ऑर्डर मिले, जिसमें आपको रिक्वेस्ट करना पड़े, जिसमें आपको कमांड करना पड़े, जिसमें आपको जो है प्रपोज करना पड़े, जिसमें आपको सजेस्ट करना पड़े, जिसमें आपको एडवाइस देना पड़े, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, जो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इनकी जो शुरुआत होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट यू जो होता है वो हाइड होता है, जैसे डू योर वर्क, अपना कार्य करो, है ना, गो टू स्कूल, बाहर विद्यालय जाओ, ठीक है, विद्यालय जाओ, गो टू स्कूल, विद्यालय जाओ। इसमें क्या है, आपका एक ऑर्डर है, गो से स्टार्ट हो रहा है। डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, यहाँ पे डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो है, जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, V1 से स्टार्ट होते हैं, या तो डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, या प्लस आप 2 प्लस V1 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक, ऐसे सेंटेंस। और इनमें लास्ट में क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की। इच्छा सूचक वाक्य मतलब क्या होता है कि इच्छा कामना, इच्छा या कामना, ठीक है, प्रार्थना या फिर श्राप, अभिशाप, श्राप या अभिशाप,
इनका जो बोध कराते हैं, जो इनका बोध कराते हैं वो कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इच्छा कामना मतलब विश करना किसी को, जैसे हैप्पी बर्थडे, है ना, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, है ना, ठीक, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ये सब क्या होते हैं, इसी में वर्ड आते हैं। ठीक है, अब इसमें अभिशाप जैसे देना है, गो टू हेल, नरक में जाओ, इस तरह से क्या होते हैं, अब शब्दों का यूज भी किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस आपके कहलाते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ठीक, हम किसी को बर्थडे विश कर रहे होते हैं, किसी को शादी की मुबारकबाद दे रहे होते हैं, शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे होते हैं, या शुभ रात्रि बोल रहे होते हैं, शुभ प्रभात बोल रहे होते हैं, शुभ दोपहर यानी कि शुभ जो है इन सब जो शब्दों का प्रयोग होता है वो आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। और इसमें कौन सा मार्क लगता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का, इसमें ये आपका मार्क लगता है। अब हम पांचवें सेंटेंस की बात करेंगे, एक्सक्लेमेटोरी। एक्सक्लेमेटोरी क्या होता है, विस्मयादिबोधक, ऐसे जो है वाक्य जो हमें विस्मय में डाल दे, मतलब आश्चर्य में डाल दे, वो क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटोरी वाक्य कहलाते हैं। जिनको हम सुने हैरान हो जाए, ठीक, एक्सक्लेम्ड करें। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे हुर्रा, ब्रावो, सारो, हेलो, व्हाट, हाउ, इन सब वर्डों का प्रयोग इसमें होता है। मान लीजिए आप चलते चलते चले जा रहे हो, हाँ, आपको छोटा सा कंकड़ पत्थर नहीं दिखाई दिया, उसमें आपका पैर टकराया, आप गिर पड़े धड़ाम से, मुंह से क्या निकला, क्या मुंह से निकलेगा, हाय रे, हैं, अरे, क्या निकलेगा मुंह से, अरे। मतलब जब कोई अचानक घटना घटित हो जाए या हृदय में अचानक कोई भावना उत्पन्न हो जाए, वो आपका क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी। जैसे बोला जाए कि अभी बरसात बहुत अच्छी हो रही हो, तो क्या कहोगे, ओह वाह क्या बारिश हो रही है। अब ये आपकी भावना ही तो व्यक्त हो रही है ना, आश्चर्य में, मतलब अचानक आपकी भावना व्यक्त हो रही है। तो व्हाट अ डे, क्या दिन है आज, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, बरसात कितनी सुंदर है। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, आपके एक्सक्लेमेटोरी होते हैं। और इनके लास्ट में क्या लगाते हैं आप, हाँ, व्हाट या हाउ, व्हाट या हाउ जब यूज करेंगे तो लास्ट में लगाएंगे। हुर्रा यूज कर रहे हो, ब्रावो यूज कर रहे हो, अलास यूज कर रहे हो, और हुर्रा हो गया, ब्रावो हो गया, सारो यूज कर रहे हो। तो जहां पर हम इन वर्डों का यूज करेंगे ना, इनके तुरंत बाद हम ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देंगे। लेकिन जब व्हाट या हाउ आएगा तो सबसे लास्ट में लगाएंगे। तो ये आपके आज की क्लास में सेंटेंस के हमने आपको बता दिए 5 प्रकार। कौन कौन से होते हैं फिर से देखेंगे, असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा हो गया एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। ठीक, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये जो पार्ट होते हैं ये सेंटेंस के क्या होते हैं, काइंड्स होते हैं। ये सब क्या होता है, सेंटेंस के काइंड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। हाँ, इतने प्रकार से हम जो है सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। जो इनके पार्ट्स की बात करता है वो कुछ लोग क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं काइंड्स और पार्ट में। कुछ लोग काइंड्स और पार्ट में ये कंफ्यूजन उनको हो जाती है कि काइंड्स 5 होते हैं, पार्ट 2 होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन उनके दिमाग में क्या बैठ जाता है कि पार्ट्स 5 होते हैं और काइंड्स 2 होते हैं। पार्ट्स का मतलब होता है किसी के टुकड़े करना, किसी के भाग करना। यहाँ पे भाग नहीं बता रहा है, यहाँ पे वाक्यों के प्रकार पूछा जा रहा है। तो वाक्यों के प्रकार असर्टिव जो 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपके ये भी तो आपके 2 प्रकार के होते हैं, यस या नो टाइप क्वेश्चन और वाई टाइप क्वेश्चन। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, अर्थात जिसमें आदेश, सुझाव, प्रार्थना, निर्देश, प्रस्ताव ये सब आदि का बोध होता है। नंबर 4 पे हमने आपको ऑप्टेटिव बताया। ऑप्टेटिव मतलब इच्छा व्यक्त की जाती है, किसी के लिए कामना व्यक्त की जाती है, किसी के लिए सुझाव, किसी के लिए प्रार्थना की जाती है। जैसे प्रार्थना, यहाँ पे भी प्रार्थना आपको दिख रहा है, यहाँ भी प्रार्थना दिख रहा है और यहाँ भी प्रार्थना दिख रहा है। यहाँ पे प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे प्रार्थना के लिए प्रे का प्रयोग करेंगे। ऑप्टेटिव में जो प्रार्थना आता है तो प्रे लगता है, और जब इंपरेटिव में प्रार्थना आता है तो रिक्वेस्ट लगता है। और एक्सक्लेमेटोरी में क्या होता है, हुर्रा होता है, सारो होता है, ब्रावो होता है। हुर्रा का मतलब क्या होता है, खुशी का प्रतीक, जॉय का प्रतीक होता है। सारो दुख का प्रतीक माना जाता है, अलास दुख प्रकट करता है। और ब्रावो किसी को शाबाशी देना हो, किसी के लिए जब हम उत्साहित हो जाएं तब इनका प्रयोग करते हैं। तो ये रहे आप आज के जो है आज की क्लास के 5 जो सेंटेंस के जो काइंड्स होते हैं वो आप जो है इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो लगी हो तो वीडियो को आप जो है लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको जो है अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, हम कल अपनी इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कल हम असर्टिव, इंट्रोगेटिव,
इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप इनके रूल्स, इनके सेंटेंसेस को जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, कल फिर मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, यही मिलूंगा। धन्यवाद।